गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अब तक 34 क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। अगर यही वीडियो आपने पूरी देख ली, मतलब मेरी वीडियो पूरी देख ली और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए इनको सही से कर लिया, तो आपको कोई सैम्पल पेपर, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को कर लिया तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे आराम से। तो अब नया क्वेश्चन देखते हैं उसी सीरीज को शुरू करते हुए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखो। A girl is twice as old as her sister, मतलब कोई लड़की है वो अपनी बहन के दुगना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें लेट्स हर सिस्टर एज, तो सिस्टर एज मैंने x मान ली, तो गर्ल्स एज कितनी हो जाएगी, गर्ल एज कितनी हो जाएगी भाई, ये इसकी दुगनी है मतलब 2x। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये पहली इक्वेशन हो गई कि क्या कह रहा है कि जो सिस्टर की एज है वो गर्ल्स की एज की दुगनी है। तो दुगनी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या दिया हुआ है कि मतलब गर्ल्स एज इज इक्वल टू 2 टाइम सिस्टर एज, हर सिस्टर एज, ठीक है। तो मतलब गर्ल्स की एज कितनी मानी, x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिंपल सा है, मैंने इसको वर्ड में लिख के बता दिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 ईयर हैंस का मतलब क्या होता है, अब से 4 साल बाद। अब से 4 साल बाद क्या होगा कि जो गर्ल्स की एज है, मतलब जो, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये कह रहा है, देखो ध्यान से इस इक्वेशन को यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको मत लिखो, इसी को लिखो बस, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 ईयर हैंस का मतलब 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद देखो ख्याल, सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, सिस्टर मतलब हर सिस्टर एज 4 साल बाद। तो भाई आज मान लो 10 साल की है तो 4 साल बाद 14 साल की। यहाँ पे कितना है x, तो x में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, मतलब x + 4। और गर्ल्स एज कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, गर्ल एज ये कितनी हो जाएगी, ये 2x + 4, ठीक है। 4 साल बाद दोनों की एज क्या हो गई, इतनी। अब क्या कह रहा है, हैंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है 160। तो क्या हो जाएगा, मतलब x + 4 मतलब ATQ का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 4 और यहाँ से क्या आएगा 2x + 4, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 160। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल इसको सोल्व करना है, इस x की इस 2x से मल्टीप्लाई, तो x × 2x, ठीक है। फिर बीच में कैसा साइन है, प्लस। अब इसी x की इस 4 से, तो मतलब प्लस का 4 × x। अब क्या करेंगे, इस 4 की इस 2x से कैसा साइन है, प्लस, तो मतलब प्लस का 4 × 2x। अब इसी 4 की इसके साथ, तो प्लस का 4 × 4 और ये कितना दिया हुआ है 160। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करना है, तो 2 × x मतलब 2x² प्लस 4x प्लस 8x प्लस 60 = 160, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 4 और 8 12x प्लस 16 = 160। क्लियर है। अब उस 60 को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2x² प्लस 12x और यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस का 60 और माइनस का 160 = 0। तो क्या बचेगा, 2x² प्लस 12x और यहाँ से बचेगा माइनस का 144 = 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, x² प्लस 6x माइनस 72 = 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 0 में, तो अब मुझे ये 2 को हटा दिया। अब इस पूरे के मुझे 72, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब 72 1 जा 1, 72 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए। तो क्या करेंगे फैक्टर, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72, 12 6 12 6 72 और 12 में से 6 गए 6, ठीक है। तो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा x + 12
और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखो माइनस का 6, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 ये आ गई, और यहाँ से क्या आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, मतलब एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड देयर परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है, इसको कितना माना था, तो ये हो गई 6 साल की, और ये कितनी हो जाएगी 2 × 6 मतलब 12 ईयर्स। मतलब लड़की की एज 12 साल है और उसकी बहन की एज 6 साल है। आगे समझ में? तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा एज वाले क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया मेरे ख्याल से अब कभी भी आपको लाइफ में एज वाले क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपस्ट्रीम मतलब मोटर बोट का क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, कभी ये क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी ये पानी बह रही है, ये मेरा पानी बह रहा है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे मेरी नाव है, ठीक है, ये नाव है। तो जब पानी भी इधर बह रहा हो और पानी धारा की दिशा मतलब पानी की डायरेक्शन भी इधर हो और नाव भी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब पानी ऐसे चल रहा हो, इस तरफ पानी की ये डायरेक्शन हो और बोट इस तरफ जा रही हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम मतलब उल्टी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, कि द मोटर बोट हुज स्पीड, मोटर बोट की स्पीड, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें पता नहीं है तो हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने क्या मान लिया, वो मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी मैंने जैसे फिगर बनाया था आपको समझ में आएगा कि जब भी पानी इधर बह रहा हो और नाव भी इधर चल रही हो तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, वो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की स्पीड ऐड होती है, और जब पानी इधर बह रहा हो और नाव इधर जा रही है तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में माइनस होता है। अब माइनस क्या होगा, हमेशा मोटर बोट में से स्ट्रीम को माइनस करेंगे। क्यों, हम मोटर बोट की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा जी, देखो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और फोर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, देखो द मोटर बोट, अब हमें डिस्टेंस नहीं पता ना, तो दोनों की डिस्टेंस सेम मान लेते हैं। डिस्टेंस सेम ही है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो सेम स्पॉट, तो डिस्टेंस दोनों की कितनी है d। अब हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये और ये होगा मेरा अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम। ठीक है, और ये होगा डाउन स्ट्रीम के लिए, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखो मैं टाइम निकाल लूं, तो टाइम क्या होगा, d अपॉन s, और d मुझे पता नहीं तो d को मैंने d ही रखा, s को कितना रखा मैंने, यहाँ पे स्पीड कितनी है देखो डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस x, इसको नाम दे दो t1। और अप स्ट्रीम के लिए भी सेम यही फार्मूला लगेगा, क्या होगा कि भाई यहाँ से, लेकिन अब टाइम क्या हो जाएगा t2 इक्वल टू d अपॉन s, और s कितना है मेरा, देखो स्पीड कितनी है, 4 अप स्ट्रीम स्पीड, यहाँ पे लिख भी लो चाहे तो स्पीड, और यहाँ पे भी क्या लिख लो स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा जी, देखो ये हो जाएगा 18 माइनस x। अब देखो ध्यान से कंडीशन पढ़ो, कितना लिखा हुआ है, ये 14, दोनों की वो भी दिया हुआ है कि 14 किलोमीटर, वो बाद में 24 किलोमीटर, वो बाद में रखेंगे। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है, रिटर्न। तो अब सोच के बताओ भाई, डाउन स्ट्रीम में भी पानी उधर बह रहा है और अप स्ट्रीम में भी उधर ही बह रहा है, अप स्ट्रीम में उल्टा जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं ये लिख सकता हूँ
इस देखो, तो यहाँ पे क्या क्या है कि ये देखो रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम, मतलब T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है। मतलब डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा? भाई डाउन स्ट्रीम में हमें कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय लगेगा तभी तो उधर जाके ये ऐड होगा, मतलब ये इससे बड़ा होगा ना, सिंपल सी बात है। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से ये चीज़, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ क्या है इसका मतलब, फिर से समझो। देखो कि 1 आवर्स, ये रहा मोटर बोट स्टिल वाटर 1 आवर्स मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ज़्यादा ले रहा है यार, मैंने कम पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि जो अप स्ट्रीम है वो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम टाइम, जो डाउन स्ट्रीम टाइम है वो क्या कह रहा है, वो अप स्ट्रीम से 1 घंटा, मतलब अप स्ट्रीम वाला डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो मतलब यहाँ देखो, तो अप स्ट्रीम जो टाइम होगा वो किससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, डाउन स्ट्रीम से। मतलब यहाँ पे +1 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पे लिखा भी है देखो। तो और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा कि क्या लिखा है, डिस्टेंस D/18 + x और +1 इज टू इसका कितना है, देखो ये रहा D/18 - x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाएंगे, तो क्या आएगा 1 = D/18 - x, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस का, उधर जाके क्या होगा माइनस का, -D/18 + x। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोनों में से देखो लिख रहा हूं मैं 1/18 - x माइनस 1/18 + x, ठीक है। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, 1 ऐसे ही रहा, D भी ऐसे ही रहा, यहां से कुछ कॉमन नहीं, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा 18 + x एक ब्रैकेट में, और यहां से -18 - x। ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना वरना आप गलती कर दोगे। क्या गलती कर दोगे अभी बताता हूं। यहां से कितना आ जाएगा 18 - x, और ये कितना आ जाएगा 18 + x। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, और D को रख दो, D अभी मत रखो, कल फिर बेवजह कैलकुलेशन में आएगा, दिमाग खराब करेगा। D को बिल्कुल बाद में रखेंगे, तो इसको खोल दो, तो ये कितना आ जाएगा 18 + x -18 और माइनस प्लस का x, और नीचे कितना बच रहा है, देखो ध्यान से, नीचे कुछ फार्मूला बन रहा है किसका, a² - b²। देखो ध्यान से, a + b a - b, तो डायरेक्ट मैं ये लिख दूँ। अब देखो इस 18 से ये 18 कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, अब इसको इधर भेज दो, तो 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे d रख दो, d कितना मेरा ये रहा, देखो ये है d। अब यहाँ पे फाइनल रख दो d = 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा x और x मिलके 2x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें याद होना चाहिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस x², और यहाँ से कितना आ जाएगा 24 दूनी 48x। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले गए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 = अब x² माइनस वो प्लस 48x और माइनस 324। अब 324 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके वो आ जाए। तो देखो इसके क्या फैक्टर होते हैं 324 के, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। तो इसके फैक्टर देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं नोट डाउन कर ले। देखो अब इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 0 = x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा 0 = इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x + 54, और इधर से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x + 54, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 = x - 6, और यहाँ से x + 54। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा x - 6 = 0 एक ब्रैकेट में, और x + 54 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x = 6, और यहाँ से x = -4। तो माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ गया मेरा ये। तो हमसे क्या पूछा था, यही कि इसकी स्पीड तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर
पर आवर, मतलब जो हमारी किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ स्टीम कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमेशा स्पीड ऑफ बोट से कम आएगी, याद रखना। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बोट एंड स्टीम का, और आता ही एग्जाम में है, तो अच्छे से याद करना और नोट डाउन कर लेना इसको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एज वाला एक और जबरदस्त क्वेश्चन, इससे पहले 35 क्वेश्चन भी ऐसा ही था, अब ये 37 क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है, कर भी नहीं पाओगे अगर इसको गलत पढ़ोगे तो। देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। मतलब जो सन की एज है उसकी एज के स्क्वायर का जो आएगा वो फादर की प्रेजेंट एज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है भाई, पता नहीं, तो मैंने कितनी मान ली x। तो फादर की कितनी होगी, फादर की लेट्स फादर प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, बेटे के एज का स्क्वायर, मतलब x है तो x स्क्वायर। ये तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, 1 years ago, 1 साल पहले, द एज ऑफ द फादर, मतलब ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 years ago सन फादर एंड सन एज कितनी हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में कंडीशन फिट करेंगे। तो इसमें से एक कम होगी, तो फादर की जो है x स्क्वायर माइनस 1 और सन की कितनी है x माइनस 1, ऐसे लिख लो। और इस कंडीशन को बाद में सेट वो करेंगे इक्वल। द एज ऑफ द फादर वाज 8 टाइम द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है 1 साल पहले, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से जो प्रेजेंट एज एक्स स्क्वायर है उससे एक पीछे जाएंगे 1 साल, तो दोनों में से कम हो जाएगी। तो जो फादर की एज है वो बेटे की 8 होना है, मतलब 8 होना। मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर फादर में मल्टीप्लाई करें कि सन में मल्टीप्लाई करें। देखो ध्यान से, किसी को भी हमेशा इसमें एक फंडा याद रखना या ट्रिक समझ लेना कि हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई होगा। छोटा मतलब जो भी छोटा होगा, सन, ब्रदर, कुछ भी, उसमें मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, मान लो मैं 30 साल का हूं और आप 15 साल के हो, आप स्टूडेंट होंगे तो अभी वीडियो देख रहे हो तो 15 साल के होंगे, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आप में मल्टीप्लाई होगी ना। मान लो मेरे में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं तो आपसे बहुत और आगे एज में बड़ा हो जाऊंगा ना, तो हमेशा बराबर लाने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटे की एज ये हो गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 8 को अंदर भेज दो तो 8x और माइनस का 8। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरे को उठा के क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 8x और वो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जाओ, क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इधर से माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 7 जा 7, मतलब 7 के ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करके तो 7 आ जाए और प्लस माइनस करके 8 आ जाए। तो देखो सिंपल से फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो आ गया, इन दोनों को ऐड करो, 8 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से क्या लेंगे अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 7, दो कंडीशन आ गई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक कंडीशन और x माइनस 7 इक्वल टू 0 दूसरी कंडीशन। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 7। अब 2 आंसर आए हैं सर, दोनों में से कौन सा आंसर होगा, देखो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे, इन दोनों एज को इसमें रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखो 1 रखने पे तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, 1 रखने पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 1 रखो तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे भी 1 रखा है तो 1 में से 1 गया 0। तो भाई दोनों 1 साल के तो हो नहीं सकते, फादर और सन 1 साल के तो हो नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ रख के देखो 1 आ गया तो 1 का इसको यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1, तो फादर और सन क्या 1 साल के दोनों हो सकते हैं,
है तो ये तो कॉमन सेंस का है, ये आंसर नहीं हो सकता, 7 ही आंसर है। तो करके देख लो, यहाँ पे रख के देखो, तो x की जगह रख के देखो 7 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू 7 माइनस 1। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, और 49 और 49 माइनस 1, और इधर से कितना आएगा 8, और यहाँ से आएगा 6, तो इधर से कितना आ गया 48 इक्वल टू 48। देखो सेटिस्फाइड हो गया ना, 1 पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये कॉमन सेंस ये है कि दोनों की एज 1 1 तो नहीं हो सकती ना। तो आगे समझ में अच्छे से, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी मैंने बताई उसको लिख लेना। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 36 क्वेश्चन करा चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल भी करवा चुका हूँ। मैंने 20-20, 30-30 क्वेश्चन ही करवाया है, तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके नोट डाउन करना और देख लेना अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।